हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। इस वीडियो में आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे इसके एडमिशन्स के बारे में। फिर हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किसी को परस्यू करनी है तो। फिर हम देखेंगे इसके कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको ये कोर्स ऑफ़र करते हैं। फिर हम देखेंगे इन कॉलेजेस की एनुअल फ़ीस के बारे में। फिर हम देखेंगे सबसे मेन जो कंसर्न होता है कि इसका जॉब्स का क्या रहने वाला है, कैसा करियर रहने वाला है और उनकी सैलरी के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के एक ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये कोर्स है क्या। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब जो आप 12th का जो आप बैचलर्स अपनी करते हो, जो 3 साल का कोर्स आप 12th के बाद करते हो जिसके बाद आपको ग्रेजुएट बोला जाता है, ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वही है। तो इसमें आपको पढ़ाया क्या जाता है, इसमें आपको जैसे कि अपने नाम से पता लग रहा हो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का आपको एक मिक्स करके कुछ ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मेनली क्या पढ़ाया जाता है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको बहुत सारे सेलुलर और बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस के बारे में मतलब काम करना होता है। लाइक जैसे कि अपने अभी कोविड के टाइम पे देखा होगा, जो वैक्सीन बनने का काम है वो भी इसी के अंडर आता है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किया जाता है। और इसके अलावा हेल्थ केयर में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, या फिर फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में और इन्वायरमेंट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आखिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अभी के टाइम पे आपकी 10+2 स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपने 12th तक पढ़ाई करी होनी चाहिए या फिर उसकी इक्विवेलेंट आपने कोई पढ़ाई करी होनी चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स हो तो भी इसमें चल सकता है, एंड एनी वन लैंग्वेज। इसका मेन यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इंडिया में। तो अब हम देख लेते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से कॉलेज आपको ऑफ़र करते हैं। तो इसके मैं आपको कुछ कॉलेज बताता हूँ, जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि आपका दिल्ली में है, और फिर है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एंड द लास्ट इज़ अमेठी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है क्या, और अगर होता है तो कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो अभी के टाइम पे मैक्सिमम कॉलेजेस में सीयूईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अगर आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करनी है तो आपको इस सीयूईटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का अगर कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आपका इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ वेरी करेगा 8,000 रुपीज़ से 60,000 रुपीज़ पर ईयर तक, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपका ये वेरी करेगा कुछ 90,000 से 3,50,000 पर ईयर तक। ये फ़ीस थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकती है, आपको पर्टिकुलर कॉलेज का देखना पड़ेगा। मैं वैसे एक रेंज बताई है इसमें आपको। तो अब हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप क्या हायर स्टडीज़ कर सकते हो। तो आप पहला कि आप एमएससी कर सकते हो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद अब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो और आगे इसमें और पढ़ाई कर सकते हो, आगे रिसर्च में जा सकते हो। या फिर अगर आपको बिज़नेस में जाना है तो आप एमबीए की डिग्री ले सकते हो और आगे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स से रिलेटेड कौन सी जॉब्स हैं जो आप इसके बाद ले सकते हो। तो इसके लिए कुछ मैं जॉब्स बताता हूँ, जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, या फिर आप एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, या फिर आप एक क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आप लैब टेक्नीशियन, या फिर आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो, या फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हो जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो अब हम बात करूँ कि आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स तो कर लिया, आपको कोई जॉब मिलेगी तो उसमें की सैलरी कितनी रहने वाली है। जो इसकी सैलरी है, जो इनिशियल सैलरी ऑफर रहने वाला है वो कुछ आपका वेरी करेगा 3 से लेके 7 लाख पर एनम तक, और ऐसे कुछ एवरेज है वो कुछ आपका 4.8 लाख पर एनम का रहने वाला है। और ये जबकि ये सैलरी है ये आगे जाके आपकी इंक्रीज़ भी करेगी एज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्योंकि इसमें नॉलेज बढ़ेगी उसके साथ ही आपका जो सैलरी है बढ़ती रहेगी। तो होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे जितने भी डाउट है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है देन प्लीज़ लेट मी नो।